नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली सजा के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कल होने वाली सुनवाई में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी को इंसाफ मिलेगा और फिर उनकी सांसदी भी बहाल हो जाएगी। लेकिन सुनवाई से ठीक पहले कोर्ट ने भाजपा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। फटकार बेहद ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर लगाई गई है। कोर्ट ने भाजपा सरकार को हिदायत देते हुए कहा है कि आप कोई भी कानून का दुरुपयोग ना करें। राजनीतिक प्रतिशोध के चलते किसी पर भी कोई कानून लगाने से पहले आपको सोचना चाहिए, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या कोई केस करने से पहले आपका प्रशासन दिमाग नहीं लगाता है? यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से हुई है भाजपा सरकार पर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी से इसका क्या कनेक्शन है। दरअसल राहुल गांधी को जिस मानहानि केस में सजा हुई, क्या उसमें 2 साल की अधिकतम सजा की गुंजाइश आपको नजर आ रही थी? क्या इतना बड़ा मामला था? इसको जरा सोचना पड़ेगा। और अब जो मामला हुआ है जिसमें योगी सरकार को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट से लगी है, वो है सपा नेता यूसुफ मलिक के मामले में। यूसुफ मलिक पर योगी सरकार ने एनएसए लगवा दिया, रासुका लगा दिया गया और 1 साल तक वो जेल में बंद रहे। जब कोर्ट ने यह मामला देखा तो हैरानी जताई कि आपने वसूली के मामले में इतना बड़ा केस कर दिया। रासुका का प्रयोग कैसे होना चाहिए, क्या आपको पता नहीं है? क्या यूसुफ मलिक से देश को खतरा था या यूपी को खतरा था? इतनी बड़ी टिप्पणी हुई है। अब राहुल गांधी पर जब मानहानि का केस हुआ तो मानहानि का केस कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हमने आपको कई वीडियोज में बताए। 2019 का मामला, घटना कर्नाटक में, केस गुजरात में हुआ, केस बिहार में हुआ और गुजरात में जो केस करने वाले थे वो विधायक पूर्णेश मोदी, और पूर्णेश मोदी ने इसमें स्टे ले रखा था और उन्होंने इस मामले को फिर से इसलिए खुलवा दिया क्योंकि राहुल गांधी ने अडानी को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। और आनन फानन में ऐसा रिएक्शन हुआ कि जिले की अदालत ने फास्ट ट्रैक करके मामले की सुनवाई की और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। तो क्या यहां पर आपको राजनीतिक प्रतिशोध नहीं दिखता है? अब यूसुफ मलिक के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक एक टिप्पणी को आप ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा खेल यह सरकार करने लगी है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के लिए। आपको याद होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ योगी सरकार ने पूरी ताकत दिखाते हुए उनकी विधायकी खत्म करवा दी। उनके ऊपर ऐसे ऐसे मामले गढ़ दिए गए जिसमें खूब सजा सुनवा दी गई। सड़क जाम करने वाले क्या भाजपा के नेता नहीं है? जहरीले बोल बोलने वाले क्या भाजपा के नेता नहीं है? क्या आपने सुना है कि उन लोगों के ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई हुई और इन लोगों की सांसदी विधायकी चली गई? नहीं होता है। किसकी जाती है? आजम खान की। किसकी जाएगी? अब्दुल्ला आजम की। एनएसए किस पर लगेगा? वो लगेगा यूसुफ मलिक पर। इस संबंध में जरा हेडलाइन देखिए, अमर उजाला ने प्रकाशित किया है। सुप्रीम कोर्ट, सपा नेता के खिलाफ लगाए गए रासुका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कह दी बड़ी बात। जरा सार में देखिए, ब्रीफिंग में आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामपुर जेल से मलिक की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। पीठ ने राज्य सरकार को नगरपालिका कर वसूली के मामले में राजनेता के खिलाफ रासुका लगाने के लिए फटकार लगाई। इस खबर को आप जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी राजनीतिक पार्टियों पर, खास करके सत्ताधारी पार्टियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये सत्ता में आने के बाद अपने विपक्षियों की आवाज को दबाने के लिए कानून का दुरुपयोग करने लगे। किसी पर एनएसए लगता है, किसी पर यूएपीए लग सकता है, किसी को मानहानि के केस में 2 साल की सजा भी हो सकती है। तो राहुल गांधी की जब कल सुनवाई होगी उनके मामले पर, मानहानि मामले में, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी टिप्पणी की है कि कब आप कैसे कोई कानून का दुरुपयोग कर लेते हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से ही यह निर्देश जारी हुआ था जिला के जजों को कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पर कोई बड़ी सजा सुनाने से पहले सोच विचार लें। इसका असर कितना व्यापक होगा कि उनकी सांसदीय विधायकी एक झटके में खत्म हो जाती है। इस कानून पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए ही है। दूसरी तरफ उन्होंने जजों को भी कहा कि सोच समझकर कोई फैसला दिया कीजिए। क्या जिला के जज कहीं प्रभाव में रहते हैं? क्या वो इंडिपेंडेंट होकर, निडर होकर फैसला नहीं ले पा रहे? तमाम ऐसे गंभीर सवाल तो उठते ही हैं।
अब हम लोग अमर उजाला की खबर को जरा देखते हैं कि आगे कितने इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह किया कि पर्याप्त आधार के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाने से राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगते हैं। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने समाजवादी पार्टी सपा के नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ लगाए गए रासुका के आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि इनको तुरंत रिहा कराइए। हमारे आदेश को तुरंत आप भेजिए जिला न्यायाधीश के पास और कहिए कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें, उन्हें जेल से रिहा करने का प्रोसेस शुरू किया जाए। आखिरकार यह सरकार यूसुफ मलिक, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, ना जाने कितने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है, ना जाने कितने यूएपीए के तहत, एनएसए के तहत जेल की सलाखों में कैद है। इन लोगों को बाहर कौन निकालेगा? मामला हर बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, कोर्ट की फटकार लगेगी, तब ये लोग अपनी आदतों से बाज आएंगे या नहीं भी आ सकते। इन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी खबर में हम आपको यह भी बताएंगे कि योगी सरकार को यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही साल दे दिया था कि रासुका हटाइए, लेकिन इस सरकार ने 1 साल तक मामले को खींचा, क्योंकि 12 महीना रासुका लगने के बाद आप किसी को जेल में रख सकते हैं। और यूसुफ मलिक उसी में गए। ये आजम खान के करीबी बताए जाते हैं और इन पर भूमाफिया होने का भी आरोप लगाया गया। कई ऐसे केस लगा दिए गए, लेकिन एनएसए लगाने से पहले सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा। इस मामले में जरा देखिए क्या हुआ। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामपुर जेल से मलिक की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। पीठ ने राज्य सरकार को नगरपालिका कर वसूली के मामले में राजनेता के खिलाफ रासुका लगाने के लिए फटकार लगाई। पीठ ने मंगलवार को कहा, राजस्व बकाया की वसूली के लिए रासुका लगाने पर हम चकित हैं। हमारा मानना है कि यह स्पष्ट रूप से दिमाग नहीं लगाने का मामला है, इसलिए हम रासुका को रद्द करते हैं। वो निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा किया जाए। क्या यह सरकार दिमाग नहीं लगाती? क्या यह प्रशासन दिमाग नहीं लगाता? क्या भाजपा सरकार बदला लेने के चक्कर में इतनी अंधी हो गई है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते जा रही है? जब मर्जी किसी की सांसदी छीन लो, जब मर्जी किसी की विधायकी छीन लो, या किसी के राजनीतिक करियर को तबाह कर दो, रासुका लगा दो। ऐसा चलेगा क्या देश में? इस संबंध में कोर्ट काफी चिंतित है। और जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का जिला जज पर बड़ा असर पड़ता है। अगर 2 नसीहत को अगर ये लोग मानेंगे, पहली नसीहत तो यही कि जिला जज किसी भी राजनेताओं पर फैसला लेने से पहले, वो भी जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन पर फैसला लेने से पहले सोच ले कि वो क्या सजा देने जा रहे हैं, इसका क्या असर होगा। और दूसरी बात जो आज हुई है यूसुफ मलिक के मामले में, कि राजनीतिक प्रतिशोध में कोई कानून किसी भी व्यक्ति पर न लगा दें, कोई धारा न लगा दें जिसके चलते उसका असर खराब जाए। इस संबंध में जरा आगे देखिए क्या कहा गया है। पीठ ने कहा, क्या यह एनएसए का मामला है? यही कारण है कि राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप सामने आते हैं। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि राज्य को इसे स्वयं वापस लेना चाहिए था। पीठ ने कहा कि हमने आपको पिछली तारीखों पर आगाह किया था, लेकिन आपने इसे वापस नहीं लिया। हमने केवल रासुका को खारिज किया है और अपने आदेश में और कुछ नहीं कहा, लेकिन यही कारण है कि सभी तरह के राजनीतिक आरोप लगाए जाते हैं। सपा नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील SWA कादरी ने पीठ से कोर्ट के आदेश को तुरंत प्रसारित करने का अनुरोध किया ताकि मलिक को रिहा किया जा सके। सोचिए जरा, यह मामला कितना इंपॉर्टेंट है और आंख खोलने के लिए काफी है। वैसे भाजपा शासित सरकारें जो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, विपक्ष के नेताओं की आवाज को खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार को याद रखना होगा। क्योंकि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की कमान संभाले हुए हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं, CJI हैं, और माननीय न्यायाधीश साहब और उनकी टीम बेहद सजग है और कड़क फैसले दे रही है, जो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को बिल्कुल बता रही है कि आपको अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। ये तानाशाही, ये मनमानी या किसी के खिलाफ खुन्नस की भावना खत्म करनी होगी। सरकार चला रहे हैं, लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार है, यहाँ तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में अब उम्मीद कीजिए कि जब राहुल गांधी के मामले पर सुनवाई होगी तो इन तथ्यों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा और राहुल गांधी के लिए राहें आसान होंगी। लेकिन यह तो खुलकर तय हो गया है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कि ये सत्ताधारी पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक प्रतिशोध लेने में उतर आई है और राहुल गांधी से भी शायद वही कुछ किया गया है।
तो मान के चलिए राहुल गांधी फिर से आपको लोकसभा में दिखाई पड़ेंगे। वायनाड में उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ने वाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।